निधि प्लीज़ कल कहीं नहीं जाएंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम दीदी जीजाजी को बता देना। आदित्य 3 दिन ही तो हैं, कैसे करेंगे उदयपुर दर्शन। अगली बार आएंगे तब देख लेंगे, इस भाग दौड़ में कोई मज़ा नहीं। पर जीजाजी ने कितने प्यार से प्रोग्राम बनाया था, उसका क्या। नहीं, अब और अपनी छुट्टियां चौपट नहीं करूँगा। तुम अंजना दीदी को बोल दो कि हम कल सुबह माउंट आबू जाएंगे, वरना इस ट्रिप का हाल भी हमारे हनीमून जैसा होगा। अचानक आदित्य ने उसकी दुखती रग पर अपना हाथ रख दिया तो निधि के सामने उसके हनीमून का ट्रिप घूम गया। कितने सपने संजोए थे उस सुहाने सफ़र को लेकर, पर आदित्य के सेट टारगेट की वजह से अपने 10 दिनों के हनीमून को 3 दिन में ही समेटना पड़ा था। निधि सोचती थी कि उसकी फांस सिर्फ उसके दिल में चुभी है, पर यह टीस तो आदित्य के दिल में भी आज बयां हो गई। क्या कहती जब आदित्य ने उससे कहा, निधि मल्टीनेशनल कंपनी में सबके अपने टारगेट होते हैं, समय पर पूरा ना हो तो परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। मैंने हमेशा अपना काम समय से पहले पूरा किया है। हनीमून पर ज़्यादा छुट्टी लेने से मेरे सेट गोल पर असर पड़ेगा। हम 3 दिन के लिए ही चलते हैं। जो टारगेट मैंने सेट किया है, इससे मेरे इंक्रीमेंट पर भी असर पड़ेगा। इन 3 महीनों में नई कार लेने का नया टारगेट इस इंक्रीमेंट पर टिका है। आदित्य के बिठाए समीकरण पर कुछ बोलते ही नहीं बना। कैसे कहते कि हनीमून जीवन में एक बार ही आता है। इंक्रीमेंट तो फिर मिल जाएगी, पर हनीमून से जुड़ी अनुभूतियाँ क्या फिर कभी किसी सफ़र में उमड़ेंगी घुमड़ेंगी। हनीमून जैसे सुहाने सफ़र से तो जीवन के सफ़र का आरंभ होता है। उसी सफ़र में जल्दबाजी की शुरुआत, तस्वीरों में कैद जल्दबाजी के पल, सब कुछ 3 दिनों में समेट लेने की आकांक्षा के बोझ तले प्रेम, रोमांच, लगाव, भावनाएं सब कुछ दब गई थी। निधि जानती थी कि आदित्य को सब मंजूर था, बस टारगेट में फेल होना कतई मंजूर नहीं था। शादी से पहले का वो किस्सा भी कहाँ भूलने वाला था, जब पहली बार मिले आदित्य ने उससे उसके टारगेट पूछे थे। इस प्रश्न पर निधि को भौचक्का देखकर आदित्य ने अपने प्रश्न को जरा दुरुस्त किया। मेरा मतलब है, जीवन में आप क्या हासिल करना चाहती हैं। एक सुकून भरी जिंदगी। निधि के मुंह से बेसाख्ता निकला। क्या जानती थी कि यही एक चीज़ दुर्लभ साबित होने वाली है। एक जगह न रुकने का मूल मंत्र ही तो आदित्य की सफलता की कुंजी थी। पहली बार शुरुआती मुलाकात में आदित्य के स्वभाव में इसकी तीव्रता को वो भाप नहीं पाई, जबकि आदित्य ने साफगोई से बताया था कि वो हमेशा टारगेट सेट करता है, इसी से उसे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। मसलन पुरानी कार को बदलने का टारगेट, 2 साल में ढेर सारे टूर करके सेविंग से नया घर लेने का टारगेट। शादी भी आप किसी टारगेट के तहत ही कर रहे हैं क्या। निधि के प्रश्न पर सहसा आदित्य का ध्यान अपनी रॉब पर गया। मौके की नजाकत समझते हुए उसने अपने शुष्क व्यवहार को समेटते रुमानी अंदाज में बोला, शादी टारगेट में निहित कैसे हो सकती है। ये जरूर है कि जीवन साथी की जो खोज आपसे शुरू हुई है वो आप पर ही खत्म हो, पर इसके लिए आपकी रजामंदी चाहिए। आदित्य का अंदाज, उसकी अदा निधि के मन ले उड़ी और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। कई दिनों तक कजिन्स और दीदी इस किस्से को लेकर उसका मजाक बनाते रहे। आदित्य का बाकायदा उपमान भी रखा गया था, मिस्टर टारगेट, हम माउंट आबू ही जाएंगे। आदित्य के फैसले से निधि अपने विचारों से बाहर आती हुई बोली, कैसे बोलूं, कितने मन से दीदी और जीजाजी हमें घुमाने का प्रोग्राम बनाए बैठे हैं। नरेंद्र जीजाजी ने तो बाकायदा सब लिख कर रखा है कि किस दिन कौन सा दर्शनीय स्थल देखने हैं, कितना समय कहाँ बिताना है। अरे तो जीजाजी कुछ अगली बार के लिए छोड़ेंगे या नहीं। अगली बार कब, 1 साल के लिए तो कनाडा जा रहे हो। अभी भी सोच लो, शादी को 4 महीने ही हुए हैं और तुम 1 साल के लिए कनाडा, वो भी अकेले। अब तुम उदास मत हो जाना। 1 साल की कमी पूरी करने के लिए ही तो छुट्टी ली है, जिसमें 3 दिन तुम्हारे जीजाजी ने उदयपुर भ्रमण के नाम पर दौड़ाकर ख़त्म कर दी। निधि को अब भी संकोच हो रहा था कि जीजाजी के बनाए कार्यक्रम को दरकिनार कर सहसा माउंट आबू जाने की बात करना, क्या सोचेंगे वो लोग। रात को खाना खाते समय माउंट आबू की बात छेड़ी तो अंजना और नरेंद्र चौंक पड़े। अंजना ने कहा, ऐसे कैसे अचानक प्रोग्राम बना लिया। फिर अभी तो उदयपुर का पूरा घूमना ही नहीं हुआ। अभी कुंभलगढ़ फोर्ट, हल्दी घाटी किला और रनकपुर फोर्ट भी नहीं देखा। लाइट एंड साउंड की टिकट भी खरीद लिए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो दीदी, इस बार पूरा उदयपुर घुमा दोगे तो अगली बार देखने के लिए कुछ रह ही नहीं जाएगा। हम भारतीयों की आदत होती है कि हम ट्रिप को एंजॉय नहीं करते, बल्कि खुद को थकाते हैं। हमारा बस चले तो 1 दिन में ही पूरा शहर निपटा दें। आदित्य की बात पर अंजना चुप रही। रात को खाना खाने के बाद
निधि ने धीमे से कहा। आदित्य की बात पर आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा? उसकी बात पर पहले तो अंजना चुप रही, फिर सहसा बोली, यहाँ तुम्हारे जीजाजी छुट्टी लेकर तुम लोगों के गाइड बने हैं और तुम लोगों की घूम घूम कर थक गए। अंजना दीदी के इस तरह से बोलने पर संकोच से गढ़ती निधि अचानक नरेंद्र जीजाजी और दीदी को बेसाख्ता हंसते देखकर चौंक पड़ी। सिर्फ तुम्हारे मिस्टर टारगेट को ही परेशान करना आता है क्या? तुम्हारे जीजाजी भी ये काम कर सकते हैं। हंसते हुए उनका साथ नरेंद्र जीजाजी भी दे रहे थे। तो आश्चर्य से निधि बोली, मतलब आप लोगों ने जानबूझकर इतना हैक्टिक शेड्यूल बनाया? निधि विस्मित थी और दीदी जीजाजी आदित्य की स्थिति पर ठहाके लगा रहे थे। निधि ले जा माउंट आबू आदित्य को और इतनी शांति और आराम देना कि तुम्हारा मिस्टर टारगेट सारा टारगेट कैंसिल कर दे, उसकी रफ्तार को थाम ले। अब यही टारगेट है। ओ दीदी आई लव यू, कहती निधि उनके गले से लग गई। निधि खुशखबरी आदित्य को बताने गई तो अंजना को 3 महीने पहले की निधि याद आई। परेशान और कंफ्यूज सी निधि। नरेंद्र और अंजना निधि की नई नई गृहस्थी देखकर अभिभूत थे। एलसीडी हो या फ्रिज, सोफ़ा हो या म्यूजिक सिस्टम, सब कुछ लेटेस्ट। निधि ने बताया, आदित्य को लग्जरी चीज़ें इकट्ठी करने का जुनून है। एक आती नहीं कि दूसरी खरीदने का टारगेट सेट कर लेता है। अगले 2 महीनों में बाजार में आई महंगी लग्जरी कार भी उनके घर में होगी। उसके लिए आदित्य ताबड़तोड़ टूर कर रहे हैं ताकि सेविंग हो। अंजना को निधि की बातें सुनकर हैरानी हुई। 2 दिन में वो खुद भी दोनों की दिनचर्या से हैरान थी। नई शादी के खुमारी और अलमस्त जीवन की झलक तक नहीं थी। निधि सच बता, क्या आदित्य हमेशा ऐसे ही रहता है, मतलब जल्दीबाजी में? घर पर होते हुए भी उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। दीदी वो आजकल एक प्रोजेक्ट में बिजी हैं, इसी वजह से थोड़ा टेंस भी हैं। यार तुम शादी से लेकर हनीमून और हनीमून से लेकर तेरी गृहस्थी, इन 6 महीनों में हमारी जब भी बात हुई है या हम मिले हैं, ये आदित्य टेंस ही दिखाया है। कहीं घूमने भी जाओ तो आदित्य रिलैक्स नहीं दिखता। ऐसा लगता है मानो कोई दूसरा भूत ही उसके पीछे पड़ा हो। दीदी ये दूसरा भूत आदित्य का काम है और उसके लिए तय किया गया टारगेट है। सच बता दीदी, तो खुश तो है ना? दीदी आदित्य व्यस्त जरूर रहते हैं, पर सच है कि उनके प्यार में कोई कमी नहीं। मुझे खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। निधि आदित्य का मूल स्वभाव एकदम से बदले ऐसी अपेक्षा नहीं है, लेकिन उसे इस बात का एहसास कराना जरूरी है कि पाने की दौड़ में वो कुछ खो रहा है। वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कनाडा जाने से दुखी निधि की उदासी को दूर करने के लिए अंजना ने कुछ दिन के लिए उदयपुर आने के लिए कहा था, तो आदित्य शहर तैयार हो गया था। पर यहाँ नरेंद्र ने 2-3 दिनों में इतना घुमाया कि आज उसकी हिम्मत जवाब दे गई। दूसरे दिन सुबह दोनों माउंट आबू के लिए निकले। ठहरने का इंतजाम भी नरेंद्र ने करवा दिया था। हवेली नुमा होटल की लोकेशन एक ही पल में आदित्य को भा गई। पूरा माउंट आबू उस हवेली से दिखता था। मैनेजर ने भी कहा, आप बहुत लकी हैं जो हवेली आपको रहने के लिए मिल गई, वरना इसकी बुकिंग महीनों पहले से हो जाती है। वाकई माउंट आबू में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। परफेक्ट। आदित्य को यूँ खुश देख और रिलैक्स देख निधि भी बहुत खुश थी। कितने दिनों के बाद ये सुकून के पल आए थे। शाम को निधि तैयार हुई तो आदित्य उसे देखता ही रह गया। नीले अनारकली सूट में वो अलग नज़र आ रही थी। या आज आदित्य ने ध्यान दिया कि जब वो हंसती है तो उसके दाएं गाल पर हल्का गड्ढा पड़ता है, जो उसकी हंसी पे 4 चांद लगा देता है। बिना किसी नियोजित प्रोग्राम के दोनों का घूमना फिरना, फिर वापस हवेली में आकर साथ समय बिताना, आज सब कुछ अद्भुत था। अंतरंग क्षणों में अक्सर दोनों भावुक होते कि 1 साल का अंतराल कैसे कटेगा। निधि तो पहले भी ऐसी प्रतिक्रिया देती थी, पर आदित्य की भावुकता उसे के व्यक्तित्व के नए पक्ष को उजागर कर रही थी, जिससे निधि अब तक अनजान थी। और शायद आदित्य भी। एक दिन भी सेट गोल और टारगेट की बातें आदित्य के मुंह से सुनने को नहीं मिली। सर, आपने एक दिन भी यहाँ के उगते सूरज को नहीं देखा। कल आप जा रहे हैं तो सुबह उगते सूरज का नज़ारा ज़रूर देखिएगा। रात डिनर के बाद मैनेजर ने टोका तो निधि झेप गई। सच, हम लोगों ने तो पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अलमस्त अस्त व्यस्त दिनचर्या का मजा पहली बार जाना। माउंट आबू प्रवास के आखिरी दिन का आरंभ सूर्योदय के दर्शन से हुआ। उगते सूरज ने पूरे माउंट आबू को नई आभा से भर दिया। निधि के हाथों को थामे आदित्य कहे बिना नहीं रह सका। उदयपुर में कितनी जगह घूमी, कितने लेक और हवेलियाँ देख डाली, पर जो आनंद इस ठहराव और शांति में मिल रहा है वो अद्भुत है। अपनी भागती दौड़ती जिंदगी के रूटीन को ब्रेक नहीं करते तो इस खूबसूरत एहसास से वंचित रह जाते। साल में एक छुट्टी को का कहते कहते पल भर को आदित्य रुका। सावधानीपूर्वक टारगेट शब्द से बचते हुए वाक्य को पुनः प्रवाह दिया।
एक छुट्टी अपने लिए ज़रूर प्लान करेंगे। निधि को मुस्कुराते देख आदित्य हंसकर बोला, टारगेट शब्द में एक तनाव है, इस शब्द को सीमित रखूंगा। निधि भावविभोर हो उसके गले लग गई। माउंट आबू से एक नई आभा और ऊर्जा समेटे उदयपुर पहुंचे। उमंग में डूबी निधि अंजना को बता रही थी, जीजाजी ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत जगह ढूंढी, काश वो हवेली मेरा घर होता। बोलती निधि के मुंह पर अंजना ने ऐसे हाथ रखा मानो उसने कोई अनर्थ कह दिया हो। वो हवेली टूरिस्ट के लिए ठीक है, उसे घर बनाने का सपना देखना भी पाप है। आश्चर्य से देखते आदित्य और निधि को अंजना ने बताया, उस हवेली का मालिक रोहित खुराना नरेंद्र का स्कूल कॉलेज के ज़माने का दोस्त है, अति महत्वाकांक्षी किस्मत वाला, जिससे प्यार किया उसे जीवन साथी भी बनाया। दोनों उदयपुर के थे। ये हवेली उसने अपनी पत्नी चेतना के लिए बनवाई थी। इस हवेली को ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया था। जिसके लिए बनवाना चाहता था उसको ही अपने जुनून में भूल गया। सालों साल उसमें झोंक दिए। जिसके लिए बनवाने का संकल्प लिया था उसे ही खो दिया। जब यह हवेली बनकर तैयार हुई तब तक चेतना का कैंसर तीसरे स्टेज पर पहुंच गया था। बहुत बुरा लगता है रोहित के लिए सोचकर। दीदी ये तो इत्तेफाक था, अब रोहित को क्या पता था कि ऐसा होगा। अवांछित घटनाओं से डरकर कोई आगे बढ़ने और अपनी ग्रोथ करने की ना सोचे, ये तो व्यवहारिक नहीं है। मानती हूँ तुम्हारी बात, पर हमारे लक्ष्य इतने भी बड़े ना हो जाएं कि उनके सामने रिश्ते छोटे लगने लगे। हर काम के लिए समय होता है। अपनी उम्र के अनुसार समय और रिश्तों को तरजीह देना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। अब इन बातों को छोड़ो, अगली बार जल्दी आना उदयपुर। तुम लोगों को घुमाने का टारगेट अधूरा रह गया। अंजना ने मजाक पर सम्मिलित हंसी छूटी। दूसरे दिन भावभीनी विदाई के साथ निधि और आदित्य संग दिल्ली पहुंच गई। 15 दिन बाद कनाडा जाने के नाम पर घर में स्वाभाविक उदासी छा गई। शाम को चुपचाप निधि को आसमान की ओर ताकते देखकर आदित्य ने टोका तो वो बोली, इन परिंदों को ध्यान से देखो, कितनी लय और ताल है। सोचती हूँ शाम को घर आते समय इनको दिशाबोध कैसे होता होगा। अपने घोंसलों तक कैसे पहुँचते होंगे। शायद वैसे ही जैसे मैं पहुँचा हूँ तुम्हारे पास। बस अब तय कर लिया है, 1-2 साल बाद कनाडा जाऊँगा। घर 2 की जगह 4 साल में बन जाएगा। गाड़ी नई हो या पुरानी, तुम्हारा साथ महत्वपूर्ण है। यार, नई शादी का लुत्फ अभी ना उठाया तो ज़िंदगी भर शिकायत रह जाएगी। अब मेरा टारगेट तुम्हें खुश रखना है। तुम खुश हो तो संपूर्णता है, वरना कुछ अधूरा सा छूटा हुआ सा महसूस होता है। आदित्य की बातों से निधि की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। आखिर दिशाबोध हो ही गया था आदित्य को, जो शाम को सही अपने नीड़ तक पहुंच ही गया।